लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से 543 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और तस्वीर अब पूरी तरह साफ है। सबसे पहले बात गुजरात की। यहाँ कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 25 सीटों पर जबरदस्त बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ एक सीट पर सिमटता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का यहाँ खाता नहीं खुलता। अब रुख करते हैं राजस्थान का। यहाँ की 25 लोकसभा सीटों में एनडीए को 20 सीटों पर मजबूत बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर मौजूद है। राजस्थान में भी एनडीए की पकड़ साफ दिखाई दे रही है। और अब सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक तस्वीर। देश की 543 में से 543 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 349 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 162 सीटें और अन्य पार्टियां 32 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही हैं। यानी साफ है, ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए स्पष्ट बहुमत के पार और एक बार फिर सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। हालांकि अंतिम फैसला जनता के वोट से होगा, लेकिन ये आंकड़े राजनीतिक दिशा तय करने के लिए काफी अहम हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद। देश की 543 लोकसभा सीटों में से अभी 15 सीटों का ओपिनियन पोल हमारे सामने है और तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। सबसे पहले हरियाणा की बात करें। यहाँ कुल 10 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 9 सीटों पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ एक सीट पर सिमटता दिख रहा है। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ फिलहाल नहीं खुलता। अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। यहाँ की 4 लोकसभा सीटों पर एनडीए क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दमन और दीव की एकमात्र लोकसभा सीट पर भी एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब बात सबसे बड़े मुकाबले की, नेतृत्व की जंग। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के खाते में 14 सीटें, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य दलों का प्रदर्शन फिलहाल नगण्य है। यानी साफ है, इन शुरुआती रुझानों में एनडीए की पकड़ मजबूत और विपक्ष को अभी लंबा संघर्ष करना होगा। देश की 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 34 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। सबसे पहले बात तेलंगाना की। यहाँ कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 8 सीटों पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर मजबूत स्थिति में और अन्य पार्टियां 4 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई हैं। यानी यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प है। अब रुख करते हैं नागालैंड का। यहाँ सिर्फ 1 लोकसभा सीट है और अनुमान के मुताबिक एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य दल फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं सिक्किम की एकमात्र सीट पर भी एनडीए की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ी तस्वीर। इन 34 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 23 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 7 सीटें और अन्य दल 4 सीटों पर मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। यानी शुरुआती रुझानों में एनडीए की बढ़त साफ, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह मुकाबले में मौजूद है। चुनावी जंग तेज है, आंकड़े बदल सकते हैं और हर सीट का समीकरण अहम है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 44 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और आंकड़े एनडीए के लिए बेहद उत्साहजनक नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। राजधानी की 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए क्लीन स्वीप करता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता यहाँ फिलहाल नहीं खुलता दिख रहा। यानी राजधानी में पूरा दबदबा एनडीए का। अब रुख करते हैं गोवा का। यहाँ कुल 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ भी पिछड़ता नजर आ रहा है। वहीं लक्षद्वीप की एकमात्र सीट पर तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है, जबकि एनडीए और अन्य दलों को फिलहाल बढ़त नहीं। अब बड़ी तस्वीर पर नजर डालें। इन 44 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 32 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 8 सीटें और अन्य दल 4 सीटों पर मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं।
यानी शुरुआती रुझानों में एनडीए स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह मैदान में मौजूद है। चुनावी जंग अभी लंबी है, हर राज्य का समीकरण अहम है और आने वाले रुझान इस तस्वीर को बदल भी सकते हैं। देश की 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 64 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और रुझान बेहद साफ संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। यहाँ कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 10 सीटों पर जबरदस्त बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमटता दिख रहा है। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ नहीं खुलता। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ 6 लोकसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है। ओपिनियन पोल में एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर मजबूती से मौजूद है। यानी यहाँ सीधी टक्कर के संकेत साफ हैं। वहीं पांडिचेरी की एकमात्र लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी तस्वीर, इन 64 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 49 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 11 सीटें और अन्य पार्टियां 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। यानी शुरुआती रुझानों में एनडीए की बढ़त मजबूत, लेकिन चुनावी जंग अभी बाकी है। हर राज्य, हर सीट निर्णायक साबित हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 543 सीटों में से अब तक 70 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और संकेत बेहद अहम हैं। सबसे पहले बात अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 1 सीट पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन भी 1 सीट पर मुकाबले में बना हुआ है। यानी यहाँ सीधा और बराबरी का संघर्ष दिखाई दे रहा है। अब रुख करते हैं मेघालय का। यहाँ की 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन और अन्य दल यहाँ फिलहाल पीछे हैं। वहीं मणिपुर में तस्वीर संतुलित है। यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से 1 पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। यानी पूर्वोत्तर में मुकाबला रोचक बना हुआ है। अब सबसे बड़ी और निर्णायक तस्वीर, अब तक आए 37 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 54 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 12 सीटें और अन्य पार्टियां 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही हैं। यानी साफ है, एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कुछ राज्यों में मजबूत चुनौती पेश कर रहा है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 73 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और तस्वीर लगातार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। सबसे पहले बात दादरा एंड नागर हवेली की। यहाँ की एकमात्र लोकसभा सीट पर एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य दल यहाँ मुकाबले में पीछे हैं। अब रुख करते हैं चंडीगढ़ का। देश की इस अहम सीट पर भी एनडीए मजबूत स्थिति में है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ भी एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट पर भी एनडीए बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन और अन्य दल यहाँ फिलहाल खाता नहीं खोल पा रहे। अब सबसे बड़ी और निर्णायक तस्वीर, इन 73 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 57 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 12 सीटें और अन्य पार्टियां 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। यानी शुरुआती चरण में एनडीए की बढ़त लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन चुनावी जंग अभी लंबी है। हर राज्य, हर सीट का समीकरण बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर अब और साफ होती जा रही है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 127 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और रुझान बेहद अहम संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक की। यहाँ कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 20 सीटों पर मजबूत बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर मुकाबले में बना हुआ है। अन्य पार्टियों का यहाँ फिलहाल खाता नहीं खुलता। अब रुख करते हैं ओडिशा का। यहाँ की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 15 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर चुनौती पेश कर रहा है। यानी ओडिशा में भी एनडीए की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड की तस्वीर पूरी तरह साफ है। यहाँ की 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए क्लीन स्वीप करता दिख रहा है।
इंडिया गठबंधन और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी और निर्णायक तस्वीर, इन 127 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 97 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 26 सीटें और अन्य पार्टियां 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही हैं। यानी साफ है, ओपिनियन पोल के शुरुआती और मध्य रुझानों में एनडीए बड़ी बढ़त के साथ आगे, लेकिन चुनावी जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हर चरण, हर राज्य और हर सीट आगे की तस्वीर बदल सकती है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 180 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और रुझान बेहद निर्णायक संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। यहाँ कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 13 सीटों पर जबरदस्त बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमटा नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ नहीं खुलता। अब रुख करते हैं असम का। यहाँ की 14 लोकसभा सीटें में से एनडीए को 12 सीटों पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर चुनौती देता दिख रहा है। यानी असम में भी एनडीए की पकड़ मजबूत बनी हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में मुकाबला थोड़ा अलग तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ की 17 लोकसभा सीटों में एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। बाकी सीटों पर मुकाबला अभी कड़ा बना हुआ है। अब सबसे बड़ी और निर्णायक तस्वीर, इन 180 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 139 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 32 सीटें और अन्य पार्टियां 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। यानी साफ है, ओपिनियन पोल के इस चरण में एनडीए बड़ी बढ़त के साथ आगे, लेकिन चुनावी रण अभी खत्म नहीं हुआ है। हर नया आंकड़ा राजनीति की दिशा बदल सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब और बड़ी हो चुकी है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 260 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि मुकाबला तेज है। सबसे पहले बात अंडमान एंड निकोबार की। यहाँ की एकमात्र लोकसभा सीट पर एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य दल यहाँ फिलहाल पीछे हैं। अब रुख करते हैं तमिलनाडु का। यहाँ कुल 39 लोकसभा सीटें हैं और मुकाबला बेहद रोचक है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 21 सीटों पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 17 सीटों पर मजबूती से टिका हुआ है। यानी तमिलनाडु में सीधी और कड़ी टक्कर के संकेत साफ हैं। अब बात बिहार की। यहाँ की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 30 सीटों पर बड़ी बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर मुकाबले में नजर आ रहा है। बिहार में एनडीए की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ी और निर्णायक तस्वीर, इन 260 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 171 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 63 सीटें और अन्य पार्टियां 26 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही हैं। यानी साफ है, जैसे जैसे ओपिनियन पोल आगे बढ़ रहा है, एनडीए लगातार मजबूत स्थिति में, लेकिन विपक्ष भी कई बड़े राज्यों में सीधी टक्कर दे रहा है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 335 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। यहाँ कुल 42 लोकसभा सीटें हैं और तस्वीर बेहद कांटे की है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 20 सीटों पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 22 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। यानी बंगाल में सीधी और जबरदस्त टक्कर। अब रुख करते हैं केरल का। यहाँ की 20 लोकसभा सीटों में एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 17 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। अन्य पार्टियां 2 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई हैं। केरल में विपक्षी गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बात पंजाब की। यहाँ कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर आगे है। यानी पंजाब में भी विपक्षी गठबंधन मजबूती से चुनौती दे रहा है। अब सबसे बड़ी और निर्णायक तस्वीर, इन 335 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 197 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 110 सीटें और अन्य पार्टियां 28। देश की 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 492 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की।
यहाँ कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 49 सीटों पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर मुकाबले में और अन्य पार्टी 1 सीट पर सिमटी हुई है। यानी यूपी में एनडीए आगे है, लेकिन मुकाबला कड़ा बना हुआ है। अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। यहाँ की 48 लोकसभा सीटों में एनडीए को 30 सीटों पर बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 15 सीटों पर चुनौती देता दिख रहा है और अन्य दल 3 सीटों पर मौजूद हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश में तस्वीर लगभग एक तरफा है। यहाँ की 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमटता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी और निर्णायक तस्वीर। इन 492 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 304 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 156 सीटें और अन्य पार्टियां 32 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। यानी साफ है, ओपिनियन पोल के इस चरण में एनडीए स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से 543 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और तस्वीर अब पूरी तरह साफ है। सबसे पहले बात गुजरात की। यहाँ कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 25 सीटों पर जबरदस्त बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमटता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का यहाँ खाता नहीं खुलता। अब रुख करते हैं राजस्थान का। यहाँ की 25 लोकसभा सीटों में एनडीए को 20 सीटों पर मजबूत बढ़त, जबकि इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर मौजूद है। राजस्थान में भी एनडीए की पकड़ साफ दिखाई दे रही है। और अब सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक तस्वीर। देश की 543 में से 543 सीटों के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 349 सीटों पर बढ़त, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 162 सीटें और अन्य पार्टियां 32 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही हैं। यानी साफ है, ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए स्पष्ट बहुमत के पार और एक बार फिर सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। हालांकि अंतिम फैसला जनता के वोट से होगा, लेकिन ये आंकड़े राजनीतिक दिशा तय करने के लिए काफी अहम हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद।